Welcome back student. This is Priyanka and today we are going to start with chapter 8. Chapter 8 is wind, storm and cyclone. Okay, this is the part 1 video of this chapter. So let's start. Firstly we will going to discuss about air. सबसे पहले हम लोग एयर के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर जो है विंड से रिलेटेड है. तो एयर क्या है देख लेते हैं. एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है. एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करती है एंड एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हीट करने पर एयर एक्सपेंड होती है. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, और ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है. हॉट एयर लाइटर देन कोल्ड एयर एंड राइज अप. हॉट एयर जो होती है ये लाइट होती है कंपैरिजन ऑफ कोल्ड एयर के और ये राइज अप भी होती है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एयर के. एयर के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डीपली स्टडी करेंगे. सो लेट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में. देखिए हम लोग कहाँ पर रहते हैं, अर्थ पर. अर्थ के सराउंडिंग एक लेयर है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है. द अर्थ इज सराउंडेड विद अ थिक लेयर आर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ जो है एक लेयर से कवर है, उस लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर में चारों ओर से एक प्रेशर वर्क करता है. द प्रेशर एग्जिस्ट बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है. अर्थ की सरफेस पर चारों ओर से एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपका एटमॉस्फेयर क्या है. एटमॉस्फेयर है जो आपके अर्थ के सराउंडिंग एक थिक लेयर है, ठीक है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर में क्या है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जितने भी आपके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हैं सभी पर प्रेशर वर्क करता है. कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, प्रेशर, ठीक है. द प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, एक्चुअली हम इसको फील करते हैं क्योंकि ये हमारे सराउंडिंग चारों तरफ है, प्रेजेंट है, हर ऑब्जेक्ट पर ये वर्क कर रहा है. तो हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता हो लेकिन हमने कभी इसको फील क्यों नहीं किया, देख लेते हैं, ठीक है. सपोज ये देखिए, ये आपका अर्थ है और यहाँ पर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं. यहाँ चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ये देखिए चारों ओर से हमारे ऊपर प्रेशर वर्क कर रहा है लेकिन हमने कभी इस प्रेशर को फील क्यों नहीं किया. तो देख लेते हैं. स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है. कितना प्रेशर लगता है पर स्क्वायर इंच पे हमारी बॉडी में, 14.7 पाउंड्स, ठीक है, पर स्क्वायर इंच, ठीक है. एवरी स्क्वायर इंच ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी 14.7 पाउंड्स यानी 6.6 kg, यानी हमारे बॉडी के एक स्क्वायर हिस्से में, ठीक है, कितना, एक स्क्वायर हिस्से में कितना प्रेशर लग रहा है, 14.7 यानी 6.6 kg. ये तो बहुत हैवी प्रेशर है. इसका मतलब है अगर इतना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है इसका मतलब है हम अपने सिर पर एक हैवी कार लेकर घूम रहे हैं लेकिन फिर भी वो प्रेशर हमें महसूस क्यों नहीं होता है, ठीक है. देखते हैं क्यों नहीं होगा. That's about 150 pounds of pressure pushing on your hands alone. It's like holding a small car, ठीक है. इसका मतलब क्या है, हम एक छोटी जो कार है या कार कह सकते हैं उसको हम बराबर होल्ड कर कर घूम रहे हैं लेकिन फिर भी हमें जो प्रेशर है वो महसूस नहीं हो रहा है. क्यों, देखेंगे यहाँ पर. ये देखिए हमारी बॉडी का जो एक स्क्वायर इंच, इस तरीके से बहुत सारे हमारी बॉडी में स्क्वायर इंचेस हो जाएंगे ना, तो इतने पर कितना 6.6 kg प्रेशर लग रहा है यानी 4.7 पाउंड्स पर स्क्वायर. 4.7 पाउंड प्रेशर कंटिन्यूसली हमारे ऊपर वर्क कर रहा है यानी 6.6 kg पर स्क्वायर पर हमारा जो बॉडी पर प्रेशर है जो वर्क कर रहा है लेकिन फिर भी हम इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं. क्यों, ऐसा इसलिए अगर इतना प्रेशर हम बराबर हमारे ऊपर रहेगा तो क्या होगा, तो हम क्रश हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन वाई डोंट वी गेट क्रश, लेकिन हम फिर भी क्रश क्यों नहीं होते. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा हमारे ऊपर लग रहा है जैसे हम अपने सिर पर एक कार लेकर घूम रहे हैं फिर भी हम लोग जो है उस प्रेशर से क्रश क्यों नहीं होते, दबते क्यों नहीं है. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड एयर प्रेशर प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है और बॉडी के जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसीलिए हम किसी भी प्रकार के प्रेशर को महसूस नहीं करते हैं.
ठीक है, देयर इज जस्ट एज प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी, ठीक है, टुवर्ड्स एज देयर इज अ प्रेशर ऑफ आउटसाइड अवर बॉडी। जितना प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर से लग रहा है एयर प्रेशर, उतना ही बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसीलिए दोनों क्या होंगे, दे टाइपिकली कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीनिंग्स दैट देयर इज नो ओवरऑल फोर्स ऑन अस। इसीलिए हम किसी भी प्रकार का प्रेशर महसूस नहीं करते हैं, वी डोंट गेट क्रश, और हम क्रश भी नहीं होते हैं। इवन इफ इंटरनल बॉडी प्रेशर एंड एक्सटर्नल बॉडी प्रेशर, यानी हमारी बॉडी का एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। ओके, अगर कभी ऐसा हो कि इवन द इंटरनल बॉडी प्रेशर जो है और एक्सटर्नल बॉडी प्रेशर दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, प्रेशर आर नॉट इक्वल, तब क्या होगा, मोस्ट ऑफ दी, तभी भी हमारी बॉडी पर किसी प्रकार का प्रेशर इसलिए नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप के बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इनफ द विद इन द रिजल्टिंग, वो क्या करते हैं, इस रिजल्ट को यानी बाहर के जो प्रेशर है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। टिश्यूज में इतनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट टिश्यू हैं, इसी प्रकार इसीलिए हम लोग क्या है, किसी भी प्रकार के प्रेशर को महसूस नहीं करते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो इतना हैवी प्रेशर हमारी बॉडी पर लग रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, हमें क्रश हो जाना चाहिए, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये तो क्लियर हो गया आपको। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एयर जो है हीट करने पर एक्सपेंड होगी एंड कोल्ड करने पर क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती है। एंड हॉट एयर लाइट होती है कंपैरिजन ऑफ कोल्ड एयर के एंड राइज अप। तो इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको क्लियर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करती है, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है। वी टेक अ बीकर, हम एक यहाँ पर बीकर लेंगे, टेक अ टिन कैन, ठीक है, टिन का हमने एक कैन ले लिया है विथ लिड, ठीक है, फिल अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ वाटर, इसको हाफ ऑफ वाटर से हम फिल कर लेंगे। हीट द कैन एंड कैंडल फ्लेम ऑन द वाटर बॉयल, इस पर हम कैंडल फ्लेम ऑन कर देंगे। अब ये वाटर जो है हमारा बॉयल होने लगेगा। लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स लगेंगे और वाटर जो हमारा है बॉयल होने लगेगा। ब्लो आउट द कैंडल इमीडिएटली, पुट लिड द टाइटली ऑन द कैन। इसके बाद हम इस कैन पर जो क्या लगा देंगे, लिड यानी इसका ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। पुट द कैन केयरफुली स्लो, ठीक है। अब हम कैन को क्या करेंगे, उसको कैन को हम तुरंत ले जाकर कहाँ रखें, जो कैन है उसको लेकर हम वॉश बेसिन में जाकर उसको रख देंगे, ठीक है। अब हम चूँकि ये गर्म है तो इसको हम केयरफुली उठाएंगे। इस प्रैक्टिकल को हम घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम वॉश बेसिन में जाकर जब रख देंगे, पुट कोल्ड वाटर ओवर द कैन। अब इस कैन के ऊपर हम कोल्ड वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये देख लीजिए, ये हमने बीकर लिया और ये बीकर जो हाफ फिल कर दिया वाटर से, और इस वाटर में जब कैंडल फ्लेम हम लोगों ने जलाई तो ये वाटर बॉयल होने लगा। जब बॉयल होगा और बाकी के एरिया में इसमें क्या फिल है, एयर, ठीक है। इसके बाद जब वाटर बॉयल हो गया तो हमने इसको लिड से कवर कर दिया और उसके बाद इसको हमने जाकर वॉश बेसिन में डाल दिया और इस पर क्या डालने लगे हम, इस पर हम डालेंगे अब ठंडा पानी। जैसे ही हम ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो कैन है हमारा ये क्रश होने लगेगा अंदर की ओर, ठीक है। ऐसा क्यों, प्रीवियसली मैंने बताया कि यहाँ पर जो अंदर का जो प्रेशर है, इसके इंटरनल जो प्रेशर है वो कंपैरिजन ऑफ आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये कम है, इसलिए जो कैन है ये क्रश होने लगेगा। कैन क्रश इनवर्ट्स, इसीलिए कैन जो है अंदर की ओर क्रश होने लगेगा। दैट मीन्स एयर प्रेशर इनसाइड, जो अंदर का एयर प्रेशर है उससे ज़्यादा जो है बाहर वाला एयर प्रेशर कंपैरिजन ऑफ इंटरनल प्रेशर के ज़्यादा है, इसीलिए जो कैन है वो अंदर की ओर क्रश होने लगा है। बात क्लियर हो गई। चलिए इसको हमने क्लियर कर लिया है। द वाटर बॉयल, प्रीवियसली मैं इसको समझा चुकी हूँ आपको। वाटर कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर, वाटर जब हम इसको हीटअप करेंगे कैन को तो वाटर जो है वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम विल पुश मोस्ट ऑफ द एयर, स्टीम जो है जितनी भी इसके अंदर एयर होगी उसको बाहर की ओर पुशअप कर देगा। व्हेन सडन कोल्ड वाटर वाज पोर्ड ओवर द कैन, जब हम इस कैन पर सडनली ठंडा पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, तो जो अंदर का पानी है, जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगा और स्टीम जब कंडेंस हो जाएगा तो जो अंदर वाला प्रेशर है वो कम हो जाएगा कंपैरिजन किसके, बाहर वाले प्रेशर के, इसीलिए जो कैन है वो अंदर की ओर
क्रश हो जाएगा, ठीक है। यानी कूल करने पर कंडेंस हो जाएगा और हॉट करने पर, जैसे हमने प्रीवियसली बताया आपको, एयर जो है हॉट करने पर एक्सपेंड होगी एंड कोल्ड करने पर कंडेंस होगी। तो यहाँ पर जो वो अंदर का स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगा और जैसे ही कोल्ड वाटर हम डालेंगे तो वो जो कैन है अंदर की ओर क्रश होने लगेगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंडेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, एक्टिविटी के थ्रू इसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 बलून्स लिए हैं, 2 बलून्स को, ये आपको बॉटल दिख रही है, इस बॉटल में हमने दोनों बलून्स को फिल कर दिया है, लगा दिया है एक तरीके से, और थोड़ी सी एयर फिल करेंगे उसमें। लेकिन ये जो आपके एक हमारे पास जो बीकर है इसमें कोल्ड वाटर है, सेकेंड जो हमारे पास बीकर है इसमें हॉट वाटर है। कोल्ड वाटर में जो बलून हम लगाएंगे और इसको डालेंगे बॉटल को कोल्ड वाटर में, तो इसमें लिटिल अमाउंट में एयर, यानी थोड़ा सा ही ये बलून जो है वो स्पेस कवर करेगा, थोड़ा सा ही इसमें जो एयर है वो फिल होगी, यानी थोड़ा सा ही ये फूलेगा, ठीक है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। सेकेंडली जब हम इसी बॉटल को इसी बलून के साथ हम हॉट वाटर में डिप कराएंगे, हॉट वाटर में डालेंगे, तो ये जो बलून है ये क्या राइज अप हो जाएगा, ये बलून आपका जो है फूल जाएगा। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोल्ड एयर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड हॉट एयर राइजेज अप, जो हॉट एयर है वो राइजेज होगी, इसी वजह से इन्फ्लेट द बलून, इसीलिए जो बलून है वो फूल जाता है, क्योंकि हॉट एयर राइज अप होगी, ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी तो जो बलून है इसमें एयर फिल होगी और वो फूल जाएगा, और कोल्ड एयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए बलून जो है ये नहीं फूलेगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को, बलून विथ कोल्ड एयर के साथ जो बलून है वो कुछ इस तरीके से, उसमें एयर फिल होगी, एयर ऑक्यूपीज लेस स्पेस एंड हॉट एयर यानी वार्म एयर ऑक्यूपीज मोर स्पेस। तो क्लियर हो गया, जो कोल्ड एयर है वो लेस स्पेस को कवर करेगी एंड हॉट एयर जो है वो मोर स्पेस को कवर करेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इस एक्टिविटी को पूरा कवर करते हैं हम लोग। कोल्ड वाटर, जैसे प्रीवियसली मैंने बताया, कोल्ड वाटर में बलून को जब हम डालेंगे तो डिफ्लेक्ट होगा, हॉट वाटर में जब उस बलून बॉटल के साथ हम डालेंगे तो इन्फ्लेक्ट होगा, यानी वो फूल जाएगा। व्हेन द बॉटल इज कीप्ड इन हॉट वाटर, एयर राइजेस गेट द हीटेड, एयर उसके अंदर फिल होगी और हीटेड एयर एक्सपेंड, प्रीवियसली बताया है ना मैंने, जो हीटेड एयर होगी यानी जो गर्म हवा होगी वो एक्सपेंड होती है, इसी वजह से जो बलून है वो फूल जाएगा, और जो कोल्ड एयर है वो डिप्लेक्ट होती है, इसीलिए जो बलून है वो नहीं फूलेगा, ठीक है। इन जनरल एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड राइज अप, हॉट एयर कंपैरिजन ऑफ कोल्ड एयर के लाइट होती है और ऊपर की ओर उठती है। ऐसा कैसे होगा, ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिक ली है और इसमें एक यहाँ पर थ्रेड बांध दिया है, और एक थ्रेड से यहाँ पर हमने 2 ये बैग्स लिए हैं, पेपर बैग्स हैं, इन दोनों को हमने हैंग कर दिया है, ठीक है। टेक अ 2 पेपर बैग्स, हैंग 2 बैग्स इन इन्वर्टेड, दोनों बैग्स को हमने इन्वर्टेड हैंग कर दिया है। पोजिशन ऑन 2 एंड्स इन स्टिक्स एंड टाई द पीस ऑफ थ्रेड मिडिल स्टिक, मिडिल में भी हमने एक थ्रेड को टाई कर दिया है। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज बैलेंस, और दोनों को ही हमने एक बैलेंस के तरीके से बांधे, जैसे बैलेंस होता है ना, तो दोनों को ही इक्वली हमने बैलेंस करके बिल्कुल बैलेंस के तरीके यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर दिया है। पुट द बर्निंग कैंडल, अब हम एक आपका जो बैग है उसके पास हम बर्निंग कैंडल लाएंगे, ये देखिए, जैसे ही कैंडल बर्न होगी तो इससे जो वार्म एयर है यानी हॉट एयर है वो राइज होगी, जैसे ही हॉट एयर राइज अप होगी तो इसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, बैलेंस जब इसका डिस्टर्ब होगा तो जो बैलेंस डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हॉट एयर है ये क्या हो रही है, राइज अप, ठीक है, एंड जो कोल्ड एयर है वो आपकी नीचे की ओर आएगी ना, तो इसका मतलब क्या है, एज द वार्म एयर राइज अप इट पुश द बैग अबव द कैंडल, हॉट एयर जब ऊपर की ओर जाएगी तो बैग को ऊपर की ओर पुश करेगी और बैग ऊपर की ओर जाएगा और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर। और वार्म एयर लाइटर देन द कोल्ड एयर, इससे प्रूफ हो रहा है जो वार्म एयर है वो लाइट है कंपैरिजन ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है, एंड कोल्ड एयर हैवी है, इसीलिए ये बैग कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। देन द हॉट एयर हैज द श्रिंक डाउन, ठीक है, इसीलिए क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है इसलिए बैग नीचे की ओर आ रहा है, और हॉट एयर आपकी लाइट होती है इसलिए बैग जो है ऊपर की ओर जाएगा। आई होप आप लोगों को तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हो रही मीटिंग।